यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। में अब नेक्स्ट चैप्टर, क्या पाकिस्तान के खिलाफ भारत एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहा है? क्या बहुत जल्द पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ी सर्जरी होगी? पिछले कुछ घंटे से देश में इन सवालों पर डिबेट्स चल रही है। यह चर्चा हो रही है कि अगले कुछ दिनों में क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च होने ही वाला है। दरअसल पाकिस्तान को लेकर भारत के सीडीएस ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए आधी रात का समय ही क्यों चुना गया। एक्स्ट्रा क्लास के इस चैप्टर में आज हम सीडीएस अनिल चौहान के इस बयान का चैप्टर तो खोल ही रहे हैं, साथ ही डिटेल रिसर्च के साथ आपको बताऊंगा कि कैसे भारत और भारतीय सेना पाकिस्तान को एक बिग सरप्राइज देने के लिए तैयार है। बुलंदी का मुकाबला करती चोटियां, धरती की गहराई नापती घाटियां, आसमान में रेस लगाते बादल, देवदार के दरख्त और घाटी में बहता नीलम दरिया, कायनात की खूबसूरती को समेटे ये है पीओके। हिंदुस्तान के मस्तक कश्मीर का वही हिस्सा जिस पर पाकिस्तान ने 7.5 दशक से ज्यादा वक्त से कब्जा किया हुआ है, लेकिन कुदरत की हजार नेमतों वाले पीओके को पाकिस्तान ने जन्नत से जहन्नुम बना दिया। इन्हीं घने जंगलों से लेकर गहरी घाटियों तक पाकिस्तान आतंक की नस्लें तैयार करता रहा। और फिर एक तारीख आई, 7 मई 2025। यही तारीख थी जब पाकिस्तान के पापियों के सिर पर बारूद बरसा था, भयंकर तरीके से बरसा। हिंदुस्तान की मिसाइलों के गरज से जिन्ना के मुल्क का कलेजा कांप उठा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कब्जे वाले कश्मीर से लेकर लाहौर, बहावलपुर और मुरीदके में हर उस ठिकाने को तबाह कर दिया गया जहां हाफिज सईद और मसूद अजहर के सपोले तैयार होते थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर इतना बारूद बरसा था जिसकी राख जिन्ना का मुल्क अब तक समेट रहा है। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के खौफ में जी रहा है। सवाल ये कि क्या पाकिस्तान पर फिर से बारूद बरसने वाला है? There would be a number of lessons for the Army, Navy and Air Force, even space and cyber, in how we conducted operations, whether there's more coordination required, more coordination within that particular domain or inter-domain coordination. So there are hundreds of lessons which we all have taken into account and trying to put in place so that next time we do things, we'll do it much better than what we did this time. सीडीएस जनरल अनिल चौहान झारखंड में थे, रांची में ईस्ट टैक सेमिनार में बोल रहे थे, लेकिन मैसेज पाकिस्तान के लिए था, जो ऑपरेशन सिंदूर में तबाह होने के बावजूद भी नहीं सुधरा है। जिन्ना के आतंकी मुल्क की नई साजिश को लेकर बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अपने आतंकी ठिकाने बदल रहा है। सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों ने अपना ठिकाना बदल लिया है। दोनों आतंकी संगठनों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके को नया अड्डा बनाया और पाकिस्तान की हुकूमत इस काम में आतंकियों की पूरी मदद कर रही है। पाकिस्तान के आतंक वाले नए पाप की तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। टाइम्स नाउ नव भारत के पास इन सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरों को देखिए, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा इलाके में नए आतंकी ठिकाने साफ नजर आ रहे हैं। शहबाज की हुकूमत और रावलपिंडी के फर्जी जनरलों की मदद से हाफिज और मसूद के जहरीले अजगर अब नया ठिकाना बना रहे हैं।
नई इमारतें बनाई जा रही हैं, जिसमें आतंकियों के ठहरने और ट्रेनिंग का इंतजाम किया जाएगा। बात इतनी भर नहीं है, खबर यह भी है कि 14 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मानसहरा जिले के गढ़ी हबीबुल्लाह में एक भर्ती रैली हुई है। रैली को मजहबी जलसा करार दिया गया, लेकिन मकसद आतंकियों की नई भर्ती थी। खास बात यह है कि इस जलसे में जैश का बड़ा कमांडर और हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड दहशतगर्द मौलाना मुफ्ती मसूद इलियास कश्मीरी उर्फ अबू मोहम्मद मौजूद था। आप जरा मंच का वीडियो देखिए। इलियास कश्मीरी की सिक्योरिटी में बंदूक लेकर गार्ड्स खड़े हैं, जिनमें कुछ के चेहरों पर नकाब था जो जैश के आतंकी थे और कुछ पाकिस्तानी फौज और पुलिस की वर्दी में भी हैं। यानी फौज और पुलिस भी इस आतंकी भर्ती रैली को सुरक्षा दे रही थी। रैली में मोस्ट वांटेड आतंकी इलियास कश्मीरी ने अपने तकरीरों में कैसे जहर उगला, एक बार जरा ये सुनिए। फेफड़ों में हवा भरकर फुफकारता ये वही आतंकी है जिसके जहरीले सपोलों ने हिंदुस्तान की जमीन को कई दफा बेगुनाहों के लहू से लाल किया है। ज्यादा दिन नहीं बीते, बामुश्किलात 4 दिन हुए हैं जब यही आतंकी अपने माई बाप मसूद अजहर के खानदान का मर्सिया पड़ रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के 5 महीने बाद आतंकवादी मसूद अजहर के करीबी मसूद इलियास कश्मीरी ने खुलासा किया कि अजहर का परिवार टुकड़ों में बंट गया था। मसूद अजहर का करीबी इलियास कश्मीरी जैश में नए आतंकियों की भर्ती का प्रमुख है। एनआईए की लिस्ट में इलियास भी टॉप वांटेड है, लिहाजा इसकी करतूतों की कुंडली भी जान लीजिए। आतंकी इलियास कश्मीरी 1964 में पीओके के रावलकोट मेव में पैदा हुआ था। साल 2001 में मसूद अजहर के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद में शामिल हुआ। 2018 में सुंजवा आर्मी कैंप पर हमले का मास्टरमाइंड भी इलियास कश्मीरी ही था। जैश और लश्कर का जॉइंट ग्रुप PAFF यानी कि पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट भी इलियास कश्मीरी ही चलाता है। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी भर्ती को लेकर हुए जलसे में इलियास कश्मीरी ने जमकर जहर उगला। कबूल किया कि दिल्ली से लेकर मुंबई और देश के कई इलाकों में आतंकी वारदातों में मसूद के इसी संपोले का हाथ था, जिनका ठिकाना पाकिस्तान अब खैबर पख्तूनख्वा में बना रहा है। सवाल यह कि पाकिस्तान ने आतंकी ठिकानों के लिए इसी इलाके को क्यों चुना, तो जवाब ऐसे समझिए। असल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे जांबाजों ने पीओके से लेकर पाकिस्तान के कई किलोमीटर भीतर घुसकर 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए थे। इसमें बहावलपुर में जैश का टेरर हेडक्वार्टर से लेकर पीओके में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकियों के ठिकाने शामिल थे। 4 दशक के दौरान हिजबुल का चीफ आतंकी सैयद सलाहुद्दीन पीओके के मुजफ्फरपुर समेत कई इलाकों से आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाता रहा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में बरसे बारूद के बाद से ही सलाहुद्दीन के शागिर्द बिलों में दुबके हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश, लश्कर और हिजबुल के आतंकी जान चुके हैं कि पीओके ही नहीं, पूरे पाकिस्तान में कभी भी बारूद बरस सकता है। भारतीय मिसाइलों की रेंज से बचना नामुमकिन है। वही खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान से लगा हुआ इलाका है जो दशकों तक तालिबान का गढ़ रहा है। तालिबान के खौफ से पाकिस्तान की फौज खैबर पख्तूनख्वा में घुसने से भी डरती है। इसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा की भौगोलिक स्थिति आतंकियों के लिए महफूज पनाहगार मानी जाती है। आतंकियों की ट्रेनिंग और छिपने के लिए यहाँ कई ठिकाने हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा है। इन तस्वीरों को देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्यों पाकिस्तान की आतंकी जमात इस इलाके में नया ठिकाना बनाना चाह रही है। यह इलाका टीटीपी यानी कि तहरीक तालिबान का गढ़ कहा जाता है। वहीं टीटीपी जो इस्लामाबाद पर कब्जे की तैयारी में है। हालात ये हैं कि यहां आतंकी सरेआम खुलेआम बाजारों में घूमते दिख जाते हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका के ऑपरेशन के दौरान यहां कई ऐसे ठिकाने बनाए गए थे जिन्हें ढूंढ पाना आसान नहीं था। कहने को खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का सूबा है,
लेकिन टीटीपी के खौफ से पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्द यहां पैर तक नहीं रखना चाहते और जो भी पहुंचते हैं उन्हें तालिबानी कब्रिस्तान भेजने में जरा भी देर नहीं करते। यही सोचकर शाहबाज एंड मुनीर कंपनी अपने संपोलों को अफगान बॉर्डर पर शिफ्ट कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के पाले पोसे दहशतगर्द कहीं भी छिप जाएं, धरती के किसी भी कोने में ठिकाना क्यों ना बना लें, ब्रह्मोस से बचना नामुमकिन है, जिसके खौफ में शरीफ से लेकर जरदारी खानदान अब तक आंसू बहा रहा है। बिलावल भुट्टो ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह बात कही थी, जिसे लेकर पाकिस्तान की दुनिया भर में फजीहत हुई। वैसे भी जिन्ना का मुल्क बेशर्म और बेगैरत है, लिहाजा सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बताया कि रात को ही क्यों ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। रात के 1 या 1:30 बजे किया। ऐसा क्यों था? ऐसा 2 कारणों से था। एक तो हमें अपनी क्षमताओं के, अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर भरोसा था कि रात में भी करेंगे तो रात में भी उसकी इमेजरी ले सकते हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हम लोग सिविलियन कैजुअलिटीज जो है अवॉइड करना चाहते थे। भारत की यही भलमनसाहत थी, लेकिन पाकिस्तान मक्कार और आतंकी मुल्क है। यही वजह है कि पहले बहावलपुर में मसूद अजहर के खानदान की कब्रगाह बन चुके जैश के हेडक्वार्टर को फिर से बनाने के लिए 15 करोड़ रुपए दिए गए, और अब मसूद ही नहीं बल्कि हाफिज से लेकर सलाहुद्दीन तक को अफगानिस्तान की सरहद के पास नए ठिकाने मुहैया करवाए जा रहे हैं। लेकिन पड़ोस के आतंकी मुल्क ने अगर अब गुस्ताखी की तो खैबर पख्तूनख्वा भी नहीं बचेगा। आपने देखा, जिस बिलावल को आधी रात के ऑपरेशन से एतराज था उसे भी जवाब मिल गया। डींग हाँकने वाले असीम मुनीर को भी सख्त संदेश दिया गया। लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसकी एक एक तस्वीर को देखकर पाकिस्तान की हालत खराब हुई। पाकिस्तान कभी अमेरिका की तरफ देखने को मजबूर होगा, कभी चीन की तरफ, लेकिन अभी जो हाल में जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बना है वो कतई पाकिस्तान के फेवर में नहीं है। इसलिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री को यहां तक कबूल करना पड़ा कि ऑपरेशन सिंदूर को डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं रुकवाया, बल्कि पाकिस्तान की गुहार पर भारत ने वो ऑपरेशन रोका था। ताबड़तोड़ धमाके और आतंकी ठिकाने धुआं धुआं, पीओके में मिसाइल गिरी, मुरीद के तबाह हुआ, बहावलपुर में मसूद का ठिकाना बर्बाद हुआ। ऐसा ही हुआ था 7 मई को, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जब हिंद के जाबाजों के शौर्य और पराक्रम ने पड़ोस के आतंकी मुल्क के ताबूत में आखिरी कील ठोकी थी। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, मिन्नतें की, रहम की भीख मांगी, तब जाकर बारूद बरसना रुका। सवाल यह है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होने वाला है? कम से कम पाकिस्तानी तो यही मानकर चल रहे हैं। कराची के चौराहों से लेकर मुल्तान के मोहल्लों तक ऐसी ही खौफ की दास्तानें सुनाई जा रही हैं। विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। 140 करोड़ देशवासियों के भविष्य को हम दूसरों पर नहीं छोड़ सकते। 100 दुखों की एक ही दवाई है और वो है आत्मनिर्भर भारत। अब भारत को आत्मनिर्भर बनकर दुनिया के सामने मजबूती के साथ खड़ा होना ही होगा। प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर थे। भावनगर की रैली में आत्मनिर्भर भारत का नारा एक बार फिर बुलंद किया। दूसरों पर विदेशी निर्भरता को सबसे बड़ा दुश्मन बताया और इसी से मानवता के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की मार पाकिस्तान भूला नहीं है। अब तो तेजस का तेज और बढ़ने वाला है। जान लीजिए कि भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े में तेजस फाइटर्स जेट के शामिल होने की बड़ी तैयारी की जा रही है। 2031 तक एयरफोर्स का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को अपने जंगी बेड़े में शामिल करने का प्लान है।
इसमें 173 सिंगल सीटर तेजस MK-1A फाइटर्स और 47 डबल सीट वाले तेजस ट्रेनर्स भी शामिल होंगे। खास बात यह है कि एयरफोर्स की ये पहल आत्मनिर्भर भारत का अहम हिस्सा है। अगस्त में ही रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL से 97 अतिरिक्त तेजस MK-1A फाइटर्स खरीद को मंजूरी दी थी। ये डील करीब 66,000 करोड़ रुपए की होगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में HAL को भारतीय वायुसेना से 18 ट्विन सीटर विमानों का ऑर्डर मिला था। 2026-27 तक 18 तेजस विमानों की सप्लाई का वादा किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के नए जंगी बेड़े में 11 स्क्वाड्रन्स को शामिल करने की तैयारी है, जिसमें हर एक में करीब 20 फाइटर जेट शामिल होंगे। माना जा रहा है कि तेजस मार्क 1A और 114 स्वदेशी राफेल से भारतीय वायुसेना की ताकत 30 से 40% तक बढ़ जाएगी। पूरी तरह स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत साल 1983 में तेजस का निर्माण शुरू हुआ। तेजस ने 4 जनवरी 2001 को पहली बार उड़ान भरी। साल 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे तेजस नाम दिया था। तेजस को एरोनॉटिकल डिजाइन एजेंसी ने डिजाइन किया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एयरफोर्स और नेवी के लिए बनाया। तेजस ध्वनि की गति यानी मैक 1.6 से लेकर 1.8 तक की तेजी से उड़ान भरने में सक्षम है। 52,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। एक बार टेक ऑफ करने के बाद 3,000 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है। सभी हथियार के साथ इसका वजन 13.5 टन है। बीते कई सालों में भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होने के लिए काम कर रहा है। यही वजह है कि एक दौर में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार भारत अब दुनिया में कई देशों को हथियार बेच रहा है। साथियों, लंबे समय से भारत को दुनिया के सबसे बड़े हथियार और एक प्रकार से हमारी क्या पहचान बन गई? हमारी पहचान एक ही बन गई, हथियार खरीदार देश। हमारी गिनती उसी में रह रही थी। लेकिन आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। आज भारत अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वही सच्चाई है, जिसे देश और दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा, जब देश के जाबाजों ने अपने ही बनाए हथियार जैसे आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और D4 ड्रोन रोधी प्रणाली का इस्तेमाल किया। इन हथियारों ने न सिर्फ पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को तबाह किया, बल्कि ये दिखाया कि हिंदुस्तान अब जंग में किसी पर निर्भर नहीं है। 2024-25 में भारत ने 23,622 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात किया। रक्षा मंत्रालय का लक्ष्य है कि 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया जाए। ये मुमकिन भी हो सकता है, क्योंकि मेक इन इंडिया के चलते भारत अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनकर उभरता वैश्विक खिलाड़ी बन गया है। मेक इन इंडिया के तहत देश में ही रक्षा उत्पादन को प्राथमिकता दी गई। नतीजा ये रहा कि ब्रह्मोस जैसा ताकतवर कवच देश के पास है, जिसके जिक्र भर से ही पाकिस्तानी खौफ खाने लगते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का असर इतना बड़ा था कि पाकिस्तान के सियासतदां, हुक्मरान से लेकर खुद आतंकी भी सच बोलने लगे हैं। जैश-ए-मोहम्मद के इलियास कश्मीरी के बाद लश्कर-ए-तैयबा का बड़ा आतंकी भी ये मान चुका है कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों का निशाना चूक था और उनके आतंकी कैंप मलबे में बदल गए। यही हिंदुस्तान की ताकत है, जिससे आतंकी मुल्क की नींद उड़ी हुई है।